बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट लेक्चर होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट्स, हम इसके एंट्रीज पढ़ने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि हमसे वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन हेड ऑफिस बुक्स एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक्स यूजिंग टू पैरेलल कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे वो कह रहे हैं आप जर्नल एंट्रीज पास करें हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस बुक्स में, ठीक है, इन टू पैरेलल कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास जब वो पूछेंगे हेड ऑफिस बुक्स और फैक्ट्री ऑफिस बुक्स, जब रिक्वायरमेंट में ये लिखा हो हेड ऑफिस बुक्स और फैक्ट्री ऑफिस बुक्स, तो फिर आपने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहां लिख लीजिएगा जर्नल एंट्रीज। असल में वो आपसे ये पूछ रहे हैं टू कॉलम्स, फैक्ट्री लेजर यानी फैक्ट्री ऑफिस बुक, और जो कह रहे हैं हेड ऑफिस बुक्स यानी कि जनरल लेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब कहेंगे फैक्ट्री ऑफिस एंड हेड ऑफिस बुक्स, तो ये दो कॉलम वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन आपने एक और कॉलम बनाना है जनरल एंट्रीज के लिए, ये आपने खुद से करनी है ताकि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो। ठीक है, अब हम तीन कॉलम बना लेंगे, जनरल एंट्रीज, फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्रीज हम सारी यहां पास करेंगे जो हम इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, और जो फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर, जो हेड ऑफिस है वो स्टूडेंट्स जनरल लेजर है, और जो फैक्ट्री ऑफिस है वो फैक्ट्री लेजर है। ठीक है, तो हम यहां ये नाम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे, जबकि याद रखिए जब रिक्वायरमेंट में ये ना लिखा हो फैक्ट्री ऑफिस एंड जनरल ऑफिस, तो फिर आपने सिंपल जो इससे पहले हमने किया ना लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ जनरल का फॉर्मेट बनाया था, ठीक है, डेट, डिटेल्स, एलएफ, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट, फिर हमने क्वेश्चन को उस तरह सॉल्व करना है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट में लिखा हो फैक्ट्री ऑफिस एंड हेड ऑफिस, तो फिर आपने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पहले इसकी एंट्रीज करते हैं यहां, फिर उसके बाद हम इसका करेंगे फैक्ट्री और जनरल की एंट्रीज का हमने यहां पे क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया रिक्वायरमेंट, अब सीधा सीधा हम ए पार्ट पे आते हैं। ए में कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स 18,000 वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ। तो स्टूडेंट्स, किसका पार्ट आ गया? परचेज। तो कौन सी एंट्री होगी? परचेज वाली। यहां हम लिख लेंगे ए पार्ट। ठीक है, और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि परचेज की एंट्री क्या होगी? मटेरियल अकाउंट टू वाउचर पेएबल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ शॉर्ट में वर्ड्स लिख रहा हूँ वीपी, वाउचर पेएबल। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों की अमाउंट ऐड करके 1,38,000। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली एंट्री बन गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे, उसके आगे कह रहे हैं आउट ऑफ विच डायरेक्ट मटेरियल्स 3,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। ये कौन सी निशानी है? रिटर्न टू सप्लायर, जो कि परचेज की एंट्री क्या होती थी? अपोजिट। तो स्टूडेंट्स, इसी के अंदर कह रहे हैं, तो हम इसको कह देंगे A1 और यहीं पे लिख लेंगे A2। ठीक है, और वो कह रहे हैं रिटर्न टू सप्लायर, तो यही एंट्री क्या हो जाएगी? उल्ट हो जाएगी, वाउचर पेएबल टू मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और अमाउंट हमारे पास वो कह रहे हैं 3,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, जो कि बी वाली है। यानी स्टूडेंट्स, ए के अंदर दो पार्ट्स थे, ठीक है, एक परचेज और एक रिटर्न वाली। ठीक है, बी में कह रहे हैं मटेरियल रिक्विजिशन समरी फॉर द मंथ शोड फॉलोइंग इश्यूज, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और शिपिंग सप्लाईज। याद है कि स्टूडेंट्स, इसमें किसका वर्ड आ गया? रिक्विजिशन। तो ये कौन सी एंट्री है? स्टोर रूम की। तो हम यहां लिख लेंगे B1। बताऊंगा B1 क्यों लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्टोर रूम की है, तो जो डायरेक्ट वाली चीज है ये क्या बनेगा? WIP। ठीक है, और इनडायरेक्ट FO, और जो शिपिंग है ये क्या होता है? सेलिंग। क्या लिख लेंगे? सेलिंग। जो आगे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ना अकाउंट, वो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, और नीचे हम क्या लिख लेंगे? मटीरियल। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डायरेक्ट की अमाउंट है वो 1,10,000 है, जो FOH है वो ये 1,10,000 है, और ये 10,000 है, और ये 5,000। ठीक है, तो कुल मिला के अमाउंट बन जाएगी 1,25,000। अब स्टूडेंट्स, इसके नीचे वो कह रहे हैं हाउएवर डायरेक्ट मटेरियल्स 4,500 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स 500 वर रिटर्न बैक टू स्टोर रूम। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी एंट्री होगी? रिटर्न टू स्टोर रूम की। तो हमने इसलिए यहाँ B1 लिखा था, और यहाँ लिखेंगे B2। और वो कह रहे हैं इसमें कौन कौन सी चीज हमने वापस की है? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, रिटर्न टू स्टोर रूम की एंट्री क्या होती है? मटेरियल डेबिट, और नीचे दो चीजें लिख लेंगे WIP और FOH, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4,500 और यहाँ 500, दोनों को मिला के 5,000 किस में लिख लेंगे? मटेरियल में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं सी पे। सी वाली जो हमारे पास एंट्री है, उसमें कह रहे हैं अ फर्दर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स 8,000 वाज मेड एंड ऑन रिसेप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट इट वाज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें परचेज का भी वर्ड आ गया, यूज इन प्रोडक्शन का भी आ गया, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, जो कि
इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें सिर्फ हमने एंट्री सीखी थी। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ हमने परचेज या यूज एंड प्रोडक्शन वगैरह को नहीं देखना, सिर्फ डायरेक्टली का लफ्ज देखना है। तो ये मटेरियल की एंट्री है, लेकिन कौन से वाली है, डायरेक्टली वाली। और कौन से कह रहे हैं, फर्दर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो एंट्री क्या बनेगी, डायरेक्टली वाली। डायरेक्ट वाला क्या होता है, WIP, और नीचे तरफ क्या लिख लेंगे, वाउचर पेएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मटेरियल की पांचवी एंट्री है जो कि डायरेक्टली वाली होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास डी वाली एंट्री है जिसमें कह रहे हैं ग्रॉस सैलरीज एंड वेजेस। अब स्टूडेंट्स यहीं से पता चल रहा है कि मैं आपको बता चुका हूं, जब वेजेस या सैलरीज का नाम आ जाए तो समझ जाइए कौन सी एंट्रीज है, पेरोल की। पेरोल मींस तनख्वाहें, किसकी, लेबर की। तो ये लेबर की वो जो 5 एंट्री होती हैं वो आ गई हैं। ठीक है, जब भी एंट्री में लिखा हो ग्रॉस सैलरीज एंड वेजेस वगैरह, फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, एज शोन बाय पेरोल, नाम भी आगे पेरोल का, रजिस्टर वर 95,000। कह रहे हैं टोटल पेरोल की अमाउंट 95,000 है, डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की अमाउंट 3,000 एंड प्रोविडेंट फंड 9,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आ गया। तो हम यहां लिख लेंगे D1, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स पेरोल की कितनी एंट्री होती हैं। उन्होंने आपको एक एंट्री दी होती है, आपने उसमें से 5 एंट्री बनानी होती है। तो पहली एंट्री कौन सी होती है स्टूडेंट्स, पेरोल की, टोटल वाली। हम यहां लिख लेंगे पेरोल, नीचे लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड, उसके साथ क्या लिख लेंगे, इनकम टैक्स, और नीचे साथ क्या लिख लेंगे, एक्रूड पेरोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो टोटल अमाउंट थी 95,000 वो हमने लिख लिया पेरोल में, जो इनकम टैक्स है वो 3,000 है, और उसके बाद हमारे पास जो है 9,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस में लिख लेंगे, सॉरी, इसमें जो प्रोविडेंट फंड है वो 9,500 है, वो हम यहां लिख लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास इनकम टैक्स है वो कितना है, 3,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, पेरोल में से ये दोनों के अमाउंट माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बच जाएगी वो हम किस में लिख लेंगे, एक्रूड पेरोल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम ये माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू बच जाएगी 82,500। कितनी वैल्यू बच जाएगी, 82,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ लाइन लगा लेंगे। उसके बाद इसकी जो सेकंड एंट्री है वो क्या होती है, एक्रूड पेरोल टू वाउचर पेबल, जो कि यही अमाउंट होती है 82,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी दूसरी एंट्री हो गई, क्योंकि इसकी 5 एंट्री होगी। तो स्टूडेंट्स हम यहीं पे फॉर्मेट जरा बना लेते हैं ताकि एडजस्ट कर ले फिलहाल इसको। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी थर्ड एंट्री जो होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, वाउचर पेबल टू बैंक। ठीक है, वाउचर पेबल टू बैंक, तो उसकी अमाउंट भी यही आएगी 82,500। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो 4 एंट्री होती है वो क्या होती है, WIP, FOH, सेलिंग, एडमिन, और नीचे क्या लिखते हैं, पेरोल, जो इसकी 5वीं एंट्री होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके लिए हम आगे पढ़ लेते हैं। द कंपनी कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ओके, नीचे कह रहे हैं पेरोल एनालिसिस, जिसमें डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग है, सैलरीज ऑफ एडमिन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो 4 एंट्री होती है, जो डायरेक्ट लेबर है जो कि WIP है वो 50,000 है, उसके बाद इनडायरेक्ट जो कि FOH होता है वो 10,000 है, फिर 20,000 सेलिंग है। ठीक है, जो मार्केटिंग होता है वो सेलिंग होता है, और एडमिन की अमाउंट कितनी है, 15,000। तो स्टूडेंट्स इन सबको प्लस करके अमाउंट कितनी आ जाएगी, 95,000, जो कि प्रूफ हो जाती है, जो पहली एंट्री पेरोल की अमाउंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जो 5th एंट्री है जो कि हमारे पास क्या होती है, FOH, कंट्रोल, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेलिंग, एडमिन, एंड देन आफ्टर क्या लिख लेंगे, प्रोविडेंट फंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कौन सी वाली एंट्री होती है, परसेंटेज वाली। अब स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास इसमें प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका फार्मूला बता चुका हूं कि जब प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज ना हो तो आप क्या करें, जो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट दी हो इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जो टोटल पेरोल की अमाउंट होती है उस पर डिवाइड मल्टीप्लाई 100, यानी प्रोविडेंट फंड डिवाइडेड बाय पेरोल मल्टीप्लाई 100। तो हम 9,500 को ऊपर रख लेंगे और 95,000 पे डिवाइड मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10%। ठीक है, अब क्या करेंगे, FOH कंट्रोल के लिए हम कर चुके हैं कि क्या होता है, FOH कंट्रोल में ये ऊपर 2 चीजें होती हैं, वर्क इन प्रोसेस और FOH, इन दोनों के अमाउंट मिला के, लेकिन दोनों को ऐड करके उसे कितना लेंगे, 10%। कैसे, 50,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 60,000, उसका कितना ले लेंगे, 10%, ये आ जाएगा 6,000। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेलिंग है 20,000, इसका अलग से 10% लेंगे, ये 2,000 आ जाएगा, और जो एडमिन है 15,000, इसका अलग से 10%, ये आ जाएगा 1,500। ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9,500, जो कि इसकी एंट्री के प्रूफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी पेरोल की 5 एंट्री हो गई हैं।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कह रहे हैं ई में, जो ई पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 40,000 इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 8,000 एंड एक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000। अब स्टूडेंट्स हमने एंट्री पढ़ने के साथ ही हमें आइडिया हो गया ये कौन सी एंट्री है, आईडी वाली। क्यों आईडी? आई फॉर इंश्योरेंस, डी फॉर डिप्रिसिएशन। तो हमारे पास दोनों वर्ड्स आ गए। तो हम यहाँ कौन सी एंट्री करेंगे, ई वाली। हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, एफओएच कंट्रोल लिख लेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास इस एंट्री के अंदर कहीं मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं है, तो इसमें एफओएच कंट्रोल तो सारी अमाउंट लिख लेंगे 40,000, ठीक है, लेकिन सेलिंग एडमिन जो हम लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे। और नीचे हम क्या लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, उसकी अपनी अमाउंट जो कि 8,000 है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो इंश्योरेंस है क्या लिख लेंगे इधर नीचे, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि उसकी वैल्यू 2,000 है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, पर नीचे हम क्या लिखते थे, वाउचर पेएबल, क्या लिखते थे, वाउचर पेएबल। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, एफएच कंट्रोल में से इसमें दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 30,000 वैल्यू आ जाएगी किसकी, वाउचर पेएबल में। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, एफ पार्ट में कह रहे हैं, जो कि हमारे पास एफ वाली एंट्री है, वो कह रहे हैं डिप्रिसिएशन 6,000 ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड, आउट ऑफ व्हिच 2,000 इज चार्जेबल टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वो कह रहे हैं 6,000 स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन हो गई है बिल्डिंग की और फर्नीचर की, जिसमें 2,000 कौन से डिपार्टमेंट में हुई है, मार्केटिंग यानी सेलिंग। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डिपार्टमेंट होते हैं, सेलिंग और एडमिन। तो एंट्री हमारे पास वही वाली है, लेकिन आपको जिस तरह मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि आईडी वाली एंट्री होती है एफओएच की, उसके अलावा 2-3 और होती है, तो ये सिर्फ डी वाली है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे ऊपर मार्केटिंग यानी कि सेलिंग, फिर एडमिन, और नीचे सिर्फ क्या लिख लेंगे, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है 6,000 वो हम लिख लेंगे इसमें, उसमें से वो क्या कह रहे हैं कि 2,000 सेलिंग। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, जो 4,000 बच जाएगा वो हम एडमिन में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एंट्री नंबर जी पार्ट पे। इसमें हमारे पास कह रहे हैं, ये नई एंट्री है स्टूडेंट्स, वाउचर्स टोटलिंग 1,07,000 एक्सक्लूडिंग पेरोल, वाउचर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम पेरोल में एक एंट्री करते हैं तीसरी, जो कि एंट्री होती है वाउचर पेएबल टू बैंक। ये बिल्कुल वही एंट्री है कि वाउचर वर पेड, तो यहाँ फिर से वही एंट्री आ गई है, वाउचर पेएबल टू बैंक अलग से आ गई है। लेकिन वो कह रहे हैं 1,07,000 के 1,07,000 के वाउचर्स हैं, इसमें पेरोल की अमाउंट एक्सक्लूडिंग, पेरोल की ये वाली अमाउंट इसमें शामिल नहीं है, यानी उसके बगैर ही पे किए हैं, लेकिन डिस्काउंट पे। तो स्टूडेंट्स एंट्री हमने वही करनी है, वाउचर पेएबल टू बैंक, लेकिन साथ हम नीचे लिख लेंगे डिस्काउंट, जो कि हमारी इनकम होती है, ठीक है, लेकिन रिसीव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाउचर पेएबल टू बैंक वाली एंट्री है। इधर हम सारी अमाउंट लिख लेंगे, इसका कितने परसेंट ले लेंगे, 2%। कितना, 2%, वो डिस्काउंट है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2140, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, वाउचर पेएबल में से ये डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट बच जाएगी वो हम किस में लिखते हैं, बैंक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, जो कि एंट्री नंबर एच पे है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स ये कौन सी वाली है, अप्लाइड वाली, जो कि क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच अप्लाइड। क्या एंट्री होती है, वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच अप्लाइड। कितने परसेंट, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं डायरेक्ट लेबर कौन सा वाला होता है, पेरोल का, ठीक है। तो एंट्री नंबर डी पे आते हैं, डी में देखें लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 50,000, इसका कितने परसेंट, 100%, यानी पूरी अमाउंट आ जाएगी 50,000 ही, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, जो कि एंट्री नंबर आई है, उसमें कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश आउटपुट। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी एंट्री है, कॉप वाली, याद है, आउटपुट, ठीक है। तो COP, ओ से आउटपुट, तो एंट्री क्या बनेगी, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस, जो कि एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो क्या कह रहे हैं अमाउंट इसमें, 1,86,000, ठीक है। ये हमारे पास कॉप की एंट्री बन गई। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं जे एंट्री में, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 वर सोल्ड फॉर 2,55,000। अब ये कौन सी एंट्री है स्टूडेंट्स, ये सेल वाली, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि सेल की एंट्री दो तरह की होंगी, रिकॉर्डेड एट सेल प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ आ जाएंगे, J1 पे आ जाएंगे, पहले एंट्री क्या होगी, CGS2 फिनिश गुड्स, ठीक है, जिसमें अमाउंट कौन से लिखेंगे हम, 1,80,000 वाली, ठीक है, 1,80,000। अब उसका स्टूडेंट्स क्या एंट्री होगी, J2 में, जो कि हम लिख लेंगे कैश डेटर टू सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें वो सेल्स कितने की है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि सेल हमने की है 2,55,000 की,
तो ये हम लिख लेंगे सेल्स में 2,55,000, जिसमें वो कह रहे हैं कि सेल्स ऑफ 1,35,000 वर ऑन क्रेडिट, यानी 1,35,000 हम लिख लेंगे डेटर्स में या अकाउंट रिसीवेबल, इसके कोर नाम। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैश में कितनी है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट 1,20,000 वैल्यू बच जाएगी किसकी, कैश की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस लास्ट एंट्री रह गई है, तो इसलिए हमने जरा इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे के एंट्री में कह रहे हैं वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 7,500 फॉर विच ही वाज बिल्ड एट 12,000। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये वाली एंट्री ऐसे ही बता देता हूँ, जो आखिरी एंट्री है, ठीक है, जो कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि रिटर्न्स की जो एंट्री होती है, जब हम सेल करते हैं दो एंट्री होती है, रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, रिकॉर्डेड एट सेल प्राइस। और जब हमें वही कस्टमर चीजें वापस करते हैं तो उसकी भी दो एंट्री होती है, रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, रिकॉर्डेड एट सेल प्राइस। ठीक है, तो यही दो एंट्री क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है। ठीक है, यानी मैं आपको वैसे बता देता हूँ शॉर्टकट कि आप यहाँ लिख लेंगे K1, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कस्टमर ने रिटर्न किया गुड्स जिनकी कॉस्ट 7,500 है और हमने वो कितने की सेल की थी, 12,000। तो यही यानी स्टूडेंट्स ये दोनों एंट्री ऑल्ट हो जाएंगी, ये वाली एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड्स टू CGS, यहाँ लिख लेंगे, फिर K2 में लिख लेंगे सेल्स रिटर्न्स, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जब वापस होती है तो सेल्स क्या लिखते हैं, रिटर्न्स भी, तो सेल रिटर्न्स डेबिट, और नीचे लिखना है डेटर, कैश नहीं लिखना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब रिटर्न्स वाली एंट्री करेंगे यही दोनों एंट्री ऑल्ट, लेकिन जो कम वाली अमाउंट है वो कॉस्ट वाली में, यानी फिनिश गुड्स टू CGS 7,500, और जो सेल रिटर्न्स वाली है और नीचे डेटर उसमें 12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको इस एंट्री की समझ लग गई होगी। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन में जो फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर है इसमें हम एंट्रीज को पुट करते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्टकट वे, ये हम सारी एंट्रीज कर चुके हैं। इन तमाम एंट्रीज में अगर तो FMW, ये शॉर्टकट तवीज है आपके लिए, FMW, अगर इन तमाम एंट्रीज में से कोई भी वर्ड FMW से स्टार्ट हो रहा हो, किसी भी वर्ड से, इन तीनों में से, तो वो समझ जाएं फैक्ट्री लेजर का हिस्सा है, यानी वो तमाम वर्ड जो FMW से स्टार्ट हो रहे हो वो इसमें आएंगे, और जो वर्ड्स इन तीनों के अलावा होंगे वो किस में आएंगे, जनरल लेजर यानी हेड ऑफिस वाले में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। पहली एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है मटेरियल टू वाउचर पेएबल, इसमें कोई वर्ड आ रहा है मटेरियल जो कि M से आ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स किस में आएगा, इस वाले में आएगा। ठीक है, और ये साइड वही रहेगी, साइड चेंज नहीं करनी। किस साइड पे, डेबिट, तो यहाँ लिख लेंगे मटेरियल, अमाउंट इसके लिख लेंगे 1,38,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लाइन को लगा लेंगे। अब वाउचर पेएबल जो केस में नहीं है तो ये किस में आएगा, जनरल लेजर में, यानी हेड ऑफिस वाले में, और जगह वही रहनी है। ठीक है, अपनी वाली। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने लिख ली है, लेकिन हर एंट्री में एक चीज डेबिट होनी चाहिए लाजमी और एक क्रेडिट, बेशक एक से ज्यादा हो, लेकिन एक चीज डेबिट एक क्रेडिट, तब एंट्री कंप्लीट होती है। तो ये स्टूडेंट्स फैक्ट्री वाले में मटेरियल तो आ गया डेबिट पे और इसमें वाउचर पेएबल, लेकिन अभी इधर जगह खाली है, इधर भी कुछ होना चाहिए, और यहाँ जनरल वाले में डेबिट पे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो जगह खाली हो वहां एक दूसरे का नाम लिखा जाता है। क्या मतलब, फैक्ट्री वाले में हम जनरल का नाम लिखेंगे और जनरल वाले में किसका नाम लिखेंगे, फैक्ट्री का, जिसको हम शॉर्टकट फैक्ट्री लेजर FL पढ़ते हैं और जनरल लेजर को GL पढ़ते हैं। तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ लिख लिया मटेरियल, तो नीचे क्या आ जाएगा, GL का नाम आ जाएगा। क्या लिख लेंगे, GL, जनरल लेजर, अमाउंट यही ऊपर वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें क्या आ जाएगा, FL। ठीक है, और अमाउंट ये नीचे वाली। याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करवा रहा हूं, ये तो शॉर्टकट ट्रिक हो गया। उसके अलावा याद रखिए, जब फैक्ट्री वाले में कहीं भी GL का नाम आ जाए तो समझ जाएं जनरल वाले में भी उसी एंट्री में जरूर FL का नाम आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट साइड पे, यानी अगर GL इस साइड क्रेडिट साइड है तो FL हमेशा डेबिट, और दोनों की अमाउंट क्या आनी चाहिए, सेम ही होती है। अब नेक्स्ट एंट्री पे वाउचर पेएबल टू मटेरियल, FMW मटेरियल है तो यहाँ नीचे लिख लेंगे मटेरियल 3,000, और जो कि वाउचर पेएबल है वो किस में चला जाएगा, जनरल वाले में, अमाउंट इधर। अब स्टूडेंट्स यहाँ इधर जगह खाली है और इधर इधर, तो इधर क्या लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे GL का नाम, अमाउंट ये 3,000, और इसमें किसका नाम लिख लेंगे, FL का नाम। ठीक है, और अमाउंट ये 3,000। होप सो आपको ये आसान ट्रिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, सिर्फ FMW वाले देखने जो कि फैक्ट्री वाले में आएंगे। अब इस पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जरा देखते हैं। FMW W वाला भी है और FP है और मटेरियल भी है, तो इसको पिक कर लेते हैं। WIP 1,10,000, ठीक है, FOH 10,000, और जो मटेरियल है वो अपनी जगह और अपनी अमाउंट 1,25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो सेलिंग है वो इधर आ जाएगा, जो कि FMW से नहीं है, तो वो हम लिख लेंगे 5,000 इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रखें
इसको अभी छोड़ दें। अभी आप ये कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इधर एंट्री कंप्लीट हो गई है, 2 चीजें डेबिट हैं, 1 क्रेडिट है, ओके। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइडों की अमाउंट भी सेम आनी चाहिए। ये 1,25,000 है और इन दोनों को ऐड करो तो 1,20,000 बनता है, तो अमाउंट तो सेम नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन जो साइड कम होती है उधर पर हमने जीएल वगैरह का नाम लिखना होता है। अब ये साइड कम है तो डेबिट पे क्या आना चाहिए, जीएल का नाम। नहीं तो पहले इधर देख लें, इधर सेलिंग तो है डेबिट पे लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, तो इधर किसका नाम लिख लेंगे, एफएल का, वही ऊपर 5,000। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब इधर एफएल हो तो इधर जरूर जीएल होना चाहिए और साइड भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो इधर एफएल है तो इधर डेबिट पे क्या आ जाएगा, जीएल, और अमाउंट बेशक उसी को देख लें क्योंकि दोनों की अमाउंट क्या आनी चाहिए, सेम। तो एंट्री प्रूफ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आसान और शॉर्टकट ट्रिक है, आपके लिए तावीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएगा स्टूडेंट्स, मटेरियल WIPFOज, MBA WBA FBA, तो इसमें ये सारी एंट्री A to Z आप उठा के इधर चापा लगा लेंगे, ठीक है, विद अमाउंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर यहां क्या लिखेंगे, इधर आप लिख लीजिएगा नो एंट्री। क्या लिख लेंगे, नो एंट्री, इधर कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री आप लोग सारी खुद ही कर लेंगे, बस एक दो और कर लेते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, WIP2 वाउचर पेबल, तो इट्स मीन यहां लिखेंगे WIP वाला और वाउचर पेबल इधर, तो इधर आ जाएगा एफएल का नाम और इधर क्या आ जाएगा, जीएल। अब ये जो स्टूडेंट्स ये एंट्री है, इसमें देखिए एफएमडब्ल्यू से कुछ भी नहीं है, तो ये सारी एंट्री इधर आ जाएगी और इधर क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे नो एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आप इसको अकॉर्डिंग जितने भी एंट्री है वो सारी आप